पूजा करती हूँ तो मतलब पहले तो मुझे थाली घुमाना भी सही से नहीं आती थी। मम्मी ने सिखा दिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं ऐसा कभी करी नहीं पूजा वूजा, तो अब आने लगी है, आज लूंगी। अब पाकिस्तानी भी शक उठा रहे हैं कि तुम हिंदुस्तानी थी, हिंदुस्तान चली गई, पर मैं थी पाकिस्तानी, अब हिंदुस्तानी हूँ। पहले तो मैंने किसी पुलिस से कोई झूठ नहीं कहा और कोई एडिट भी नहीं करा। जो बात सच थी मैंने सब बताई। रही बात मेरे वापस जाने की, ये मेरा नसीब होगा, जो मेरे नसीब में लिखा होगा। मेरे नसीब में लिखा था भारत आना, मेरे नसीब में लिखा था जेल जाना। अब मेरे नसीब में जो वो एक भूखे इंसान है, उनको यही याद होगा पैसा, पर उनका मैंने टका भी नहीं उठाया, ना सोना। सोना मेरा यही मैंने पहन रखा है, मेरी मम्मी ने बना के मेरे दहेज में दिया था। नमस्कार, मैं राकेश, नेक्स्ट 9 न्यूज़ और खास सत्र में आपका स्वागत है। कई बार हमने देखा है कि लोग प्रेम को लेकर कहते हैं कि प्रेम भटकने का राह है, लेकिन कई बार प्रेम मिलने का भी नाम है। प्रेम अपने आप में जिंदगी समेटे हुए है, दुनिया समेटे हुए है, देश समेटे हुए है। आज भारत के ग्रेटर नोएडा में, यूपी का जो ग्रेटर नोएडा है, वहाँ पे ऐसा ही एक जोड़ा है, सचिन का और सीमा हैदर का, जो अपने प्रेम के संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। और अब देखना ये है कि पनघट की डगर कितनी दूर और किस तरीके से तय होगी। सीमा जी और सचिन जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपसे एक पहला सवाल तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों की पबजी से मुलाकात हुई। हमारे हिंदुस्तान में और ख़ासकर हिंदू में अपने पति को एजी करके बुलाते हैं, तो पबजी से लेकर एजी तक के सफ़र में कैसा रहा और दो शब्द की किस तरीके से आज ये मुलाकात मुकम्मल हो पाई? बहुत अच्छा था, अच्छी बात करी आपने। पबजी और एजी, मैं इनको मीना जी बुलाती हूँ ज़्यादा, पबजी से मीना जी। तो सही था सर, शुरू में बहुत दुख देखे हैं मैंने ज़िंदगी में, तो शुरू की ज़िंदगी तो पूछे ही ना। पबजी में मिले, यही मेरे दोस्त थे, यही मेरे मतलब एक दुख सुख के साथी होते हैं, यही थे कि मैं अकेली रहती थी। तो यही कहूँगी, सचिन बहुत अच्छे हैं, यहाँ आके मैं बहुत खुश हूँ, इनको पाके मैं बहुत खुश हूँ सर। पता नहीं कि हम बहुत खुशी से रह रहे थे, पता नहीं वो क्या दिन था कि हम यही सोचे कि यार अब बहुत बहुत छुप छुप के रहना। वकील से बात करते हैं, बताते हैं कि हम शादी कर चुके हैं और हम कागजी शादी भी करेंगे और बच्चे भी स्कूल जाएंगे। मैं पाकिस्तान से हूँ, वकील के पास गए उन्हें बताने के लिए। उन वकील को भी जो सुन रहे होंगे उनको थैंक यू कह रही हूँ, आपके लिए मैं इतनी फेमस हो गई, लोगों के मुँह पे मैं हूँ। तो शायद अगर वो ऐसा ना करते तो हम एक घर में बैठे हुए थे। फिर भी ठीक है, जो होता है भले के लिए होता है। ऐसे हम हो गए सर, फेमस से हो गए। आप का पहले संस्कृति अलग, परवरिश अलग, देश अलग। अब ये संस्कृति अलग, परवरिश अलग, देश अलग। कुछ हमने आपके सोशल मीडिया पे देखा, आप तुलसी पूजन कर रहे हैं, कान्हा को पूज रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि कान्हा प्रेम, जिसने कान्हा को पूजा उसका प्रेम कई बार मुकम्मल नहीं हो पाता, लेकिन जिसने तुलसी को साथ में पूजा उसके घर में सुख शांति समृद्धि आ रही है। तो नई संस्कृति में, पुरानी संस्कृति से नई संस्कृति में जाते हुए क्या अलग लग रहा है या क्या तकलीफें आ रही? तकलीफें तो कोई नहीं आ रही, हाँ अलग थोड़ा सा लग रहा है। अब पूजा करती हूँ तो मतलब पहले तो मुझे थाली घुमाना भी सही से नहीं आती थी, मम्मी ने सिखा दिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं ऐसा कभी करी नहीं पूजा वूजा, तो अब आने लगी है। आहिस्ता आहिस्ता और भी सीख लूँगी। अब पाकिस्तानी भी शक उठा रहे हैं कि तुम हिंदुस्तानी थी, हिंदुस्तान चली गई, पर मैं थी पाकिस्तानी, अब हिंदुस्तानी हूँ। जैसा हमारे भारतीय संस्कृति में या भारत में या अमूमन पाकिस्तान में भी हर जगह सास बहू, ससुर सास बन रही है ठीक से, एकदम सेवा कर रही है। अभी तो बन रही है, आगे का पता नहीं। पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा नहीं है ना मेरी मम्मी है, तो मैं इनसे वैसा ही प्यार करूँगी। अगर कभी इन्होंने डांट भी दिया तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मैं चाहती थी काश मेरी माँ होती और मुझे डांटती, मुझसे लड़ती, मुझे समझाती। तो अब मैं इनको अपनी माँ ही समझूंगी। अगर कभी इन्होंने डांटा तो मैं प्यार समझूंगी। जी सर, जी सर। अच्छा, अब थोड़ा सा जो सवाल जनता के मन में उठ रहे हैं। अच्छा सचिन बाबू, पहले तो ये बताइए, खुश हैं आप? और एक दूसरे देश से दुल्हन लेके आए हैं। अभी तक तो सानिया मिर्जा की बात होती थी कि सानिया मिर्जा को शोएब मलिक लेके चले गए, आप ले आए सीमा को। जी सर, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। खुश हैं? कोई तकलीफ आ रही है? अब देखिए मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, मीडिया आ रही है, रोज आपको बातचीत करनी है,
तो निजी जिंदगी कहीं ना कहीं दब गई है इस सबके बीच में। ये सर परेशान तो है ही, खैर एक भी मिनट का ना खाना खाने को टाइम मिल रहा है, ना ठीक से सो पा रहे हैं यहाँ पर मीडिया। नौकरी भी चली गई इस सबके बीच। हाँ भाई, जब यहाँ से फुर्सत दिन में मिली नौकरी पे तो तब जाऊँगा। नौकरी चली गई। सरकार की तरफ से मदद नहीं कर रहा है इनकी, ना कोई सपोर्ट कर रहा है। सब पूछने वाले हैं, सब अपना काम करते हैं, कोई भी नहीं पूछता कि तुम्हारे घर में कुछ है कि नहीं है, कि पापा भी घर पे हैं, ये भी घर पे हैं, इनके कमाने वाले ये और इनके पापा हैं, मजदूर लोग हैं, तो कोई भी नहीं पूछता कि तुमने कुछ खाया कि नहीं। सब अपना मतलब निकालते हैं, हमें इंटरव्यू लेना है, हमें पूछना है। किसी ने भी हमसे नहीं पूछा कि आपके घर में कुछ है कि नहीं, आप लोगों ने क्या खाया कि नहीं। हर कोई अपने मतलब से मतलब रख के जा रहा है। लोग मतलब के लिए आ रहे हैं। अब कुछ सवाल सचिन बाबू थोड़ा सा ऐसे हम कर लेते हैं जो जनता के मन में उठ रहे हैं और जनता को साफ साफ उसका जवाब भी मिल जाना चाहिए। सवाल आपके सामने बहुत बार आए भी होंगे, लेकिन मैं थोड़ा दूसरे तरीके से आपसे पूछ लेना चाह रहा हूँ कि जैसे आपकी जो धर्म पत्नी है सीमा हैदर जी, पाकिस्तान से प्रवासी होकर आई हैं, अभी नागरिकता नहीं मिली। भारत में जो नागरिकता लेने के नियम है उसमें यह है कि अगर कोई प्रवासी व्यक्ति आकर यहाँ पर शादी करता है तो वो 7 साल बाद नागरिकता ले सकता है, लेकिन अगर लीगली आया है तो अगर इनको नागरिकता नहीं मिली तो कैसे होगा? तो सर मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ मोदी जी से और योगी जी से कि हम उनके ना वो अभी से इंस्ट्रक्शन दे रही हैं अपनी की जिंदगी कैसे प्रार्थना करते हैं कि यहाँ की इसे नागरिकता दी जाए और हमारा घर परिवार बस खुश रहे, बस ये चाहते हैं हम और कुछ नहीं चाहते। बोल रही है बॉडी बिल्डर बना दो, जैसे बना दूंगी, जिम भेजूंगी इनको। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी सरकार और लोगों का, खासकर लोगों का कहना है और आपको लेकर लोगों में कंफ्यूजन भी है, जैसे आपने पिछले अपने साक्षात्कार में इंटरव्यूज में बताया कि आपकी पढ़ाई लिखाई 5वीं तक हुई है, लेकिन उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि जो महिला 5वीं तक पढ़ी है वो कैसे आधार कार्ड एडिट करवा सकती है, कैसे पुलिस से झूठ बोल के भारत में आ सकती है, इससे सीमा सुरक्षा को लेकर, और अगर कल को यहाँ पे NIA या रॉ आकर वापस आपको डिपोर्ट कर देती है तब? पहले तो मैंने किसी पुलिस से कोई झूठ नहीं कहा और कोई एडिट भी नहीं करा। जो बात सच थी मैंने सब बताई। रही बात मेरे वापस जाने की, ये मेरा नसीब होगा, जो मेरे नसीब में लिखा होगा। मेरे नसीब में लिखा था भारत आना, मेरे नसीब में लिखा था जेल जाना, अब मेरे नसीब में जो लिखा हुआ सर वही होगा। आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप आई हैं, ठीक है, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी रही है, कराची और ये ग्रेटर नोएडा है, ऐसा जब आप कराची से शाहजहां गई, शाहजहां से नेपाल आई, 2 देशों के बॉर्डर और तीसरे देश में अभी आप हैं। अब यहाँ के कानून और वहाँ के कानून एकदम अलग हैं, ठीक है। तो जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप आ रही हैं, आपके ससुर जो वहाँ पे हैं, मैं यही बोलूँगा, कल की खबर छपी है, पाकिस्तानी मीडिया ने चलाया है कि 7 लाख रुपए और 7 तोला सोना आप लेके गए। वो एक भूखे इंसान है, उनको यही याद होगा पैसा, पर उनका मैंने टका भी नहीं उठाया, ना सोना मेरा यही मैंने पहन रखा है, मेरी मम्मी ने बना के मेरे दहेज में दिया था, मेरे लिए बना रखा था, और मैंने अपना घर बेच के आई हूँ। इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। वो एक गांव के, आपको उनके घर और वो चीज़ें देख के लगा कि वो 7 लाख के मालिक होंगे? उन्होंने तो ऐसा बोला। आप तो अगर उनके पास 7 लाख थे तो उन्होंने अपना कमरा क्यों नहीं बनवाया? झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं? आपको लगा कि उनके पास वो 7 लाख के मालिक हैं? उनके पास टका नहीं है, वो ब्याज में ले के खा के रह रहे हैं, और ब्याज भी किससे लेते हैं? वो हिंदू ही है वहाँ पे जैकमाबाद सिटी में, शहर में हिंदू लोगों से ये ब्याज ले के हिंदू कौम का वहाँ पे खा रहे हैं। ये अमीर जान हाजी जो हैं, मुझे बस नहीं पता है वहाँ पे जो ब्याज वगैरह या कुछ लेना देना होता है तो हिंदुओं से ही लेते हैं, क्योंकि जो जैकमाबाद के हिंदू हैं थोड़े पैसे वाले हैं, तो उन्हीं से ले के खा रहे हैं। तो कोई उनके पास पैसा नहीं था सर, वो पता नहीं कितने लाख का तो कर्जी है। लोग उनके घर में हर महीने भागे भागे आते हैं। ये सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं सर। अच्छा, आपकी जो शिक्षा हुई है 5वीं अब तक आपने पढ़ाई की है, और 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद इतनी बेहतर, मतलब कि लोग बोल रहे हैं, हमने तो सुना नहीं कि बेहतर आप इंग्लिश बोल ले रही हैं, चीज़ें लोगों को समझा पा रही हैं, या इतना ज़्यादा आप मीडिया फ्रेंडली है, कैसे बिना कोई घर में अभी तक रहने वाली महिला ये कर पा रही है, कैसे कर पा रही है?
ये मेरी जाहिर से सच सच है, मैं सच बोल रही हूँ, इसलिए बगैर घबराए बोल रही हूँ। और दूसरी बात, ये मेरे साथ हैं तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है। जब मैं जेल में बोलती थी तो मुझसे बोला नहीं जाता था, रो रो के बोलती थी, क्योंकि यहाँ इतना खौफ था तब। फिर उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, तुम सच बोलोगी तो तुम्हारी जीती होगी, तो इसलिए मैं सच बोल रही हूँ। इसलिए कोई डर नहीं है मेरे मन के अंदर। मरना एक दिन सब ने है सर, पर मैं बेगुनाह ऐसे गंदी मौत नहीं मरना चाहती। एक दिन मौत मुझे भी आनी है, आप सब हर किसी को मरना है। जो मेरे पापा थे वो भी चले गए, दुनिया में कई लोग आए हैं चले गए हैं, मेरी भी मौत होगी एक दिन। और इस तरह की मौत मैं नहीं चाहती। मैं यहाँ अगर मौत आती भी है, मैं यहाँ मरना चाहूँगी, पाकिस्तान जाना नहीं चाहती। और मैं सच ही बोल रही हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। अगर एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कल को पाकिस्तान एम्बेसी से लोग आते हैं यहाँ पर, जिसकी पूरी उम्मीद है पाकिस्तान एम्बेसी से, क्योंकि इनलीगल माइग्रेंट हुआ है, पाकिस्तान एम्बेसी भारत सरकार को रिक्वेस्ट डालती है कि आप इनको भेजिए, हम डिपोर्ट कर रहे हैं। उस समय सचिन जी, आप एक पति के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है और आप अपना भविष्य अब कैसे देख रहे हैं? सर पहले तो मैं ये विनती करूँगा कि ये यहाँ से नहीं जाए, और हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये सब ना हो। और मेरी विनती बस यही है कि ये यहीं पर रहेगी और यहाँ की इसे नागरिकता दी जाए। बस जाने की तो मैं बात ही नहीं कर सकता, तो मैं चाहता हूँ इसे भेज। उम्र का भी एक बात निकल के आ रही है कि आप 28 साल की हैं, सचिन जी 21-22 साल के हैं लगभग, तो कैसे? मैं 23 साल का हूँ, ये 27 साल की है। लेकिन एक 4 साल का फर्क है, कैसे मसला? पाकिस्तान में 10 से 15 साल के फर्क में भी शादियां हो रही हैं, तो 4 और 7 साल का फर्क मेरे ख्याल में बड़ा नहीं है सर। जी सर। अच्छा, एक चीज और आपसे मैं जानना चाहूंगा। बार आप सीमा हैदर मत बुलाए बार बार, इस बात से कुछ चिढ़ हो रही है प्लीज। नहीं तो अभी जैसे चीजों को लेकर अभी शादी, कोर्ट मैरिज अभी हुई नहीं है, धर्मांतरण अभी हुआ नहीं है, तो कैसे कर? कबूल है, शादी है तो ये मेरी मांग भर रही है, फेरे खाए, वो शादी नहीं है। इनका मंगलसूत्र मेरे पास है, क्या ये शादी नहीं है? और जब मैं उनको पति मानती नहीं हूँ तो जबरदस्ती आप मेरा पति बता रहे हो। हम नहीं बता रहे, वो भी टीवी पे आ रहे हैं, वो भी कहना। टीवी वालों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मत कहें। जब मेरे हैदर को पति मानती नहीं, वो मेरे पति है नहीं। मैं हिंदू धर्म में तो वो निकाह तो टूट ही गया। ये भी है इस्लाम में कि अगर कोई धर्म छोड़ती है तो उसका निकाह टूट जाता है, तो वो मेरे पति नहीं है, आप मत कहें। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ, ठीक है, कि अब क्या बोलते हैं कि आप दोनों एक साथ हैं, ठीक है, अब परिवार को आगे पहले से आपके, देखिए आपको बुरा लग सकता है लेकिन सत्य को झुटलाया भी नहीं जा सकता। जब आप कोर्ट जाएंगे तो ये बातें भी आपसे पूछी जाएंगी। अभी आपके 4 बच्चे हैं, आप दोनों का अपना भविष्य है, पीछे बच्चे अभी मैम के आपके हैं सीमा जी, तो उन बच्चों के साथ इनके बच्चे अभी करने हैं या बस आपने मान लिया है कि वही बच्चे अब मेरे? करेंगे सर, एक तो करेंगे जरूर, एक तो करेंगे, तो टोटल 6 बच्चे हो जाएंगे। इस महंगाई में कैसे पालेंगे? मैं इतने अपने आप पे भरोसा करता हूँ कि मैं इन्हें पालूं। पाकिस्तान में 185 रुपये आटा किलो है, तो वहाँ 10-10 बच्चे पाले जाते हैं। यहाँ कितने किलो है? यहाँ आटा कितने किलो है? यहाँ 25 रुपये किलो है आटा, तो क्या ये 6 बच्चे नहीं पाल पाएंगे सर? अजीब बात कर दी आप। नहीं, मैं बात अजीब नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वही पूछ रहा हूँ जो महंगाई है, ठीक है। अब कोई संदेश जो रिक्वेस्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि सीए एनआरसी के थ्रू कि जो भी, देखिए उसमें ये था कि बौद्ध धर्म या जैन मुस्लिम नहीं थे, लेकिन जो भी शोषित है वहाँ पे उनको हम नागरिकता देंगे। तो इसको लेकर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहिए? सर पहले तो मैं समझी नहीं, मेरा ध्यान इनकी तरफ था। अच्छा, उधर मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सीए एनआरसी लेके आए, अभी आया नहीं है, उन्होंने उस ड्राफ्ट में ये कहा था कि जो भी मुस्लिम कंट्रीज या दूसरे देशों में शोषित हिंदू हैं या शोषित लोग हैं वो भारत आते हैं तो हम उन्हें नागरिकता देंगे। लेकिन आपकी धर्मपत्नी इनलीगल माइग्रेंट होके आई हैं, बहुत कागजी चीजें हैं, तो फिर कैसे होगी? मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर कि मुझे दे दें, क्योंकि मैं पाकिस्तान से तंग होके आई हूँ।
वहाँ मैं खुश नहीं थी, मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें। अब पति आज गेट पे आ गए तो नहीं जाना वापस? बिल्कुल भी नहीं जाना, मर जाऊंगी मिट जाऊंगी, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। गुलाम हैदर का दावा है कि वो 60-70 हजार रुपए आपको महीना भेज रहे थे, उतनी खुशहाल जिंदगी छोड़कर यहाँ पर आप आ गई हैं जहाँ पर आपके पति नए पति कमाते भी नहीं। गॉड इज ग्रेट, भगवान बहुत बड़े हैं, दे देंगे हमें कहीं ना कहीं से मदद। फिलहाल तो सही है, खाना पीना चल रहा है, आगे का जो होगा सो देखा जाएगा। यहीं पे आखिरी मंजिल तय। आखिरी मंजिल यही है, मेरी अब अर्थी उठेगी, जिंदा तो मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरी भी बात है, दुनिया में हिंदुस्तान पाकिस्तान मानेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ सीमा हैदर और उनके पति थे सचिन। कैमरामैन सुमित के साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए मैं राकेश मोहन सिंह, धन्यवाद।